एक लड़का होता है जो छुट्टी से वापस घर की ओर लौटता है उसके फ्रेंड के साथ। तो रास्ते में देखता है एक जगह मेला लगा हुआ है और जब दोस्तों मेला देखता है तो अपने फ्रेंड से बोलता है चलो अरे यार मेला घूम लें। तो उसका फ्रेंड बोलता है ठीक है, मेरा ही गाँव है और चलो मैं आपको अच्छे से मेला घुमा दूँगा। जब वो वहाँ पे जाता है तो देखता है कुछ लोग गुब्बारे बेच रहे हैं, कुछ लोग झूला बेच रहे हैं, कुछ अपनी-अपनी अलग-अलग जगह पे दुकान लगाए हुए हैं। और जब वो देखता जाता है और काफ़ी अंदर तक पहुँचता है तो एक देखता है एक लेडीज़ खिलौने बेच रही है और बोल रही है 10 का 1, 10 का 1, 10 का 1। तो वो अपने दोस्त से बोलता है कि अरे यार रुको थोड़ा-सा, मुझे ये औरत जानी-पहचानी सी लग रही है और वो उसके पास जाता है। जब जाता है तो देखता है, कहता है राधा तुम? तो राधा जब देखती है तो वो मुँह छिपाने लगती है और वो फिर से उस तरफ जाता है, कह रहे अरे यार तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये खिलौने क्या है? तो वो बोलती है कि हाँ, मैं ये खिलौने बेच रही हूँ। और उसका दोस्त बोलता है ये कौन है? तो वो बोलता है ये मेरी पहले पत्नी थी, वो है। और पता नहीं यहाँ पे कैसे आई और ये क्या कर रही है यहाँ पे। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं स्नेहा की आवाज़ में आपका स्वागत करती हूँ और आज का कहानी स्टार्ट होती है यहाँ से। उससे पहले और आप मेरे ब्लॉग को प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट कर लें, जिससे मेरा हौसला और बढ़ता रहे और मैं आप लोगों के बीच ऐसी कहानी और अच्छी लाती रहूँ। तो हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी स्टार्ट होती है झारखंड की। झारखंड में एक लड़का था जो कि बहुत मेहनत करके एक फ़ौज में गया, आर्मी में। और आर्मी में गया तो एक बहुत अच्छे घर से लड़का आया जो कि बोलते हैं कि बड़े आदमी थे लड़की वाले, वहाँ से एक रिश्ता आया लड़की के लिए। तो उसके माँ-बाप भी राज़ी हो गए लड़के के कि चलो लड़के की नौकरी लग ही गई है और शादी कर देते हैं। तो शादी होती है जब लड़की का नाम राधा होता है, ठीक है? लड़की का नाम राधा होता है और लड़का का नाम दीपक होता है। तो जब दोनों की शादी हो जाती है, 2-4 महीने हो जाते हैं शादी के रहते-रहते, तो लड़की के कुछ चाल-चलन वग़ैरह और जैसे देर रात तक बात करना और छिप-छिप के बात करना, सास-ससुर आ जाएँ तो उनसे भी छिप के बात करना, ऐसे कुछ था। तो सास-ससुर को ये चीज़ राज़ नहीं आया। तो जब उसका लड़का ड्यूटी पे चला जाता था, उसकी लड़की के ये कारनामे बराबर चलते रहते थे दोस्तों। तो जब जो दीपक है वो घर आया तो उसके माता-पिता ने बोला कि बेटा और ऐसी बात है, लड़की जो बहू है इसके कुछ चाल-चलन ठीक नहीं लगते हैं। ये बहुत रात-रात तक ऊपर बात करती है ये वो, और तुम तो 24 घंटे ड्यूटी में रहते हो और ऐसा करो इसको समझाओ। तो वो दीपक होता है वो अपनी माँ-बाप की बातों पे ज़्यादा ध्यान ना देते हुए थोड़ा-सा क्या बोलते हैं वो पजेसिव था, कि बोलते हैं कि वो जल्दी विश्वास करने वाला नहीं था। कहते हैं जब उसने 7 फेरे लिए तो जब 7 वचन दिए बिलीव करने का ऐसा-वैसा, तो उसने भी सोचा चलो कोई बात नहीं, अभी नया-नया है, शिफ्ट होने में टाइम लगेगा। अपने माँ-बाप से गलती होगी, उसने उस चीज़ को ध्यान नहीं दिया और वो 2, 3, 4 दिन रहा, फिर से अपनी ड्यूटी में चला गया। जब फिर से ड्यूटी में चला गया, जब लड़की को दिक्कत होने लगी कि अब सास-ससुर हैं जो ज़्यादा इंटरफेयर मतलब हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो जब दीपक दोबारा से दोस्तों घर आया, तो लड़की जैसे ही घर आया वो रोने लगी। रात को बोल रही है कि ये मुझे परेशान करते हैं और ये काम करो, वो काम करो, ऐसा करो, वैसा करो। नंद भी बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती है, ससुर भी करते हैं। जब उसने बहुत मतलब मनगढ़ंत कहानी बताई, तो दीपक का भी दिमाग थोड़ा खिसक गया। वो बोलती है कि मैं यहाँ पे नहीं रहूँगी, मुझे एक अच्छे से शहर में रखो और मैं वहाँ पे ही अपना कुछ करूँगी और पढ़ूँगी, कुछ ऐसा करके। तो दीपक बोलता है ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने जब शादी ही तुमसे की है तो जहाँ तुम खुश हो मैं वहाँ पे रखूँगा। वो उसको लेके चला जाता है, राधा को लेके चला जाता है जब, तो वहाँ पे एक उम, मतलब गुजरात करके एक शहर होता है, वहाँ पे उसको रख देता है। और किराए से पहले एक फ्लैट खरीदता है और बनवाने के पैसे अभी नहीं जुटा पाता, तो तब तक के लिए उसी फ्लैट के बगल में एक रूम लेके रख देता है उसको। रूम लेके रख देता है जैसे ही, तो फिर से वो अपनी वापस ड्यूटी में चला जाता है। अचानक सीमा भी थोड़ा-सा वहाँ से हट के दूर हुई, तो
जब उसके घर का फ़ैन ख़राब हो गया तो उसने दीपक को फ़ोन किया और बोला कि दीपक, मेरे रूम का पंखा ख़राब हो गया है और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और कृपया इसको ठीक करवा दो। तो वो बोलता है ठीक है रुको, और मैं अपने किसी फ्रेंड्स को फ़ोन करता हूँ और वो किसी मैकेनिक का नंबर देगा तो उससे मैं ठीक करवाता हूँ। तो जैसे ही वो थोड़ी देर में फ़ोन आ जाता है और मैकेनिक को फ़ोन करता है कि इस जगह एड्रेस है मेरा और चले जाइए, मेरा पंखा ख़राब हो गया है, उसको सही कर दीजिए। जैसे ही मैकेनिक आता है घर में, मैकेनिक नया होता है, थोड़ा हट्टा-कट्टा होता है, तो राधा है जो उसको देखती है तो देखती ही रह जाती है। और कहते हैं ना, जिसके चरित्र एक बार खराब हो गया हो, उसको चाहे जितना ही सही कर लो, वो सही नहीं हो सकता। तो उसके लिए जो मैकेनिक था, उसके लिए थोड़ी-सी उसके लिए गलत फीलिंग आने लगी राधा के मन में, और वो कुछ नहीं, वो ठीक करके अपना चला गया, वो उसको देखती रहती है। और जो पैसा होता है, वो दीपक ऑनलाइन पेमेंट कर देता है उसका। दूसरे दिन फिर से राधा अपना पंखा अपने हाथ से ही खराब कर देती है, उसका तार वगैरह निकाल देती है, फिर से दीपक को फ़ोन करती है कि पता नहीं कैसा पंखा सुधार के गया है और बस रात को ही वो थोड़ी देर चला, 1-2 घंटे, और फिर से बंद हो गया। दीपक फिर से उसी मिस्त्री को फ़ोन करता है, वो आता है। जैसे ही घर में एंट्री करता है तो इस बार राधा उसका ज़ोर से हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि नहीं, पंखा ख़राब नहीं हुआ है, मैंने ही किया है, आप मुझे बहुत अच्छे लगे और मैं आपसे बात करना चाहती हूँ वग़ैरह-वग़ैरह। मेरे पति रहते नहीं हैं और वो इतने सारे दिन में आते हैं, वो पता नहीं किसी और लड़की को रखे हैं वहाँ पे मेरी क्या निगाह। तो मतलब जो झूठी-मूठी बातें होती हैं एक दूसरे इंसान को, जब अपन दूसरे इंसान को किसी को पॉजेसिव करते हैं, मतलब पसंद करते हैं, तो दूसरे इंसान की बुराई करने लगते हैं। तो वही राधा ने किया और उनकी बातचीत इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वो दीपक को 10-10, 15-15, 20-20 दिन कॉल वगैरह कुछ नहीं करती। तो दीपक थोड़ा-सा परेशान होने लगा कि पता नहीं क्या बात है, राधा पहले तो दिन में 2-3, 4 बार कॉल कर ही लेती थी, अब कॉल नहीं करती। थोड़ा-सा कोई आ गया था तो उसमें डिस्टर्ब हो गया। और हाँ, कहानी स्टार्ट यहाँ से होती है कि जैसे ही वो 2-3-4 दिन कॉल नहीं करती है, तो वो परेशान होने लगता है और फिर राधा के पास जाके फ़ोन करता है। तो राधा बोलती है, मैं ये काम कर रही थी, मैं वो काम कर रही थी और मुझे टाइम नहीं मिला। और वो बोलता है, घर में इतना काम तो है नहीं, एक लोगों का खाना है, कपड़ा है, ये वो। तो वो किसी तरह बात को टाल देती है। और जब ऐसे-ऐसे करके 2 से 4 दिन, महीने बीत जाते हैं, जब वो घर में आके देखता है तो वहाँ राधा मिलती नहीं है, वो उस मैकेनिक के साथ भाग जाती है। तो बेचारा वो देखता है, अगल-बगल के लोगों से पूछता है तो वो बताता है कि यहाँ पे हाँ, वो एक लड़का आता था, हट्टा-कट्टा, गोरा-सा, और वो लड़की तो उसी के साथ तब से ताला ही लगा है, कम से कम 2 महीने हो गए नहीं है। वो अपने माँ-बाप को फ़ोन करता है, तो उसके माँ-बाप बोलते हैं, कोई नहीं बेटा, मैंने तो पहले ही आपसे बोला था कि ऐसी-ऐसी बात है। अब जो होना था वो तो हो ही गया, और उसके माँ-बाप को फ़ोन कर दो। जब उसके माँ-बाप को फ़ोन करते हैं तो वो बोलते हैं, कोई नहीं, हमारी लड़की तो मर गई हमारे लिए, और जहाँ गई हो जाने दो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। और वो तो पहले ही शादी के पहले ऐसी थी, इसलिए हमने उसकी शादी कर दी कि चलो कोई बात नहीं, ये सुधर जाएगी। तो दीपक थोड़ा उदास होता है और क्या करे, कर भी क्या सकता है, बेचारा फिर से अपनी ड्यूटी के लिए चला जाता है। तो ऐसे जब वो फिर से ड्यूटी करता है, 2-4, 10 महीने उसकी छुट्टी मिलती है, अपने फ्रेंड्स के साथ दिवाली में घर आता है। तो महाराष्ट्र में जो था, उसका लड़का था, महाराष्ट्र से थोड़ी आगे निकलता है तो देखता है बिहार में मेला लगा हुआ है। तो उसका जो फ्रेंड था वो बिहारी का था, तो उसने बोला चलो यार यार मेला घुमाते हैं। तो दोनों लोग मेला घूमने के लिए चले जाते हैं। जैसे ही मेला के एंड में एंट्री करते हैं तो देखते हैं जगह-जगह दुकान लगी हुई है, झूला लगा हुआ है, लोग अपना-अपना सामान बेच रहे हैं। और वहाँ पे उसकी एक नज़र एक औरत पे पड़ती है और देखती है कि वो खिलौना बेच रही है, 10 का 1, 10 का 1। तो दीपक को कुछ वो जानी-पहचानी सी लगती है, तो वो उसके पास जाने की कोशिश करता है दोस्तों। जैसे उसके पास जाने की कोशिश करता है, तो वो सामने से आके देखता है, जो औरत है वो देखती है तो अपनी नज़रें नीचे कर लेती है और दीपक कहता है, तुम यहाँ पे? तो वो बोलती है कि हाँ, और आपने मुझे पहचान लिया? तो बोलती है, हाँ, क्यों नहीं पहचानूँगा? और कहता है कि उसका दोस्त बोलता है, अरे यार ये कौन है? इसको तुम कैसे जानते हो? तो बोलता है, ये मेरी ही पत्नी है, जिससे मेरा 2-3 साल पहले तलाक समझ लो या कुछ भी समझ लो हो गया है। और
तो बोलता है जिसके साथ तुम भाग के आई हो वो किधर गया? तो वो बोलती है कि वो तो मुझे 2-3 ही 4 महीने में छोड़ के चला गया था और मैं एक-एक रुपए अपने माँ-बाप के पास गई तो उनने भी मुझे भगा दिया। मैं एक-एक रुपए के लिए मतलब मोहताज हूँ, अपना खर्चा पानी करने के लिए मैंने ये धंधा स्टार्ट किया है। तो अब अपना रोज़ी-रापत कर रही हूँ। तो बोलता है कि मैंने क्या कमी छोड़ी थी तुमको? मतलब जो तुमने बोला वो मैंने किया, जो मतलब जो तुमने कहा मैंने वो सब कुछ किया। फिर ऐसा क्यों आया? ऐसा दिन क्यों देखना पड़ा कि जिसके साथ तुम भागी वो भी तुम्हारा अपना नहीं रहा? तो वो राधा उसके दीपक के पैर पकड़ के रोने लगती है और बहुत इमोशनल हो जाती है, कहती है मुझे एक बार माफ़ कर दो और मैं ऐसी गलती फिर से दोबारा अब कभी नहीं करूँगी। जब ऐसा बोलता है तो जो उसका फ्रेंड होता है उसको वो दया आ जाती है और कहने लगता है अरे यार कोई बात नहीं, शाम का भूला अगर सुबह घर आ जाए तो उसको भूला नहीं बोलते। अरे यार कहता है अरे यार कैसी बात कर रहे हो, मेरे माँ बाप को पता चलेगा वो मुझको मार डालेंगे, कहेंगे तुमने मुझसे बिना पूछे ऐसी बात क्यों की। तो बोलते हैं कोई बात नहीं, चलो अपने माँ बाप को फ़ोन लगा लो और एक बार उनसे बोलो। तो वो दीपक अपनी सारी बात अपने माँ बाप को बताता है तो उसके माँ बाप बोलते हैं कि चलो कोई बात नहीं बेटा, और जो होना था वो तो हो ही गया, अब बहू को आराम से घर लाओ। और राधा भी कहती है आप जो भी कहोगे, जहाँ भी रखोगे, जैसे भी रखोगे, मैं आपके साथ रहने के लिए तैयार हूँ। और फिर उसको मेला से लेके घर ले जाते हैं और उसको फिर से एक बार कहते हैं कि अब इस तरह की गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मैं माफ़ नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं करूँगा। और राधा हँसी खुशी अपने घर में अपनी गलती को मतलब मानते हुए, दोबारा गलती ना हुए उसका प्रॉमिस करते हुए उस घर में अच्छे से रहती है और सास ससुर और दीपक की अच्छे से सेवा करती है। तो कहानी ख़त्म होती है यहाँ पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा। और फिर से कह रही हूँ मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, मुझे सपोर्ट करिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे।